फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय हेल्थ 2021। फ्रेंड्स, हम हमारे चैनल पे हेल्थ से रिलेटेड जानकारी हमेशा अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन इन ऑर्डर टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम आवर साइड। फ्रेंड्स, हम आज के वीडियो में जानेंगे हाउ टू ट्रीट अस्थमा विद द हेल्प ऑफ सुजोग थेरेपी। फ्रेंड्स, हम सुजोग थेरेपी से विदाउट एनी मेडिसिन हम बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, जिसमें से आज हम अस्थमा वाले बीमारी पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं कि अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो भी अस्थमेटिक पेशेंट रहता है उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होते हैं। जैसे ही सीजन्स वगैरह चेंज होता है वो टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा खांसी भी आती है। तो ये सारे लक्षण जो रहते हैं ये अस्थमा के रह सकते हैं, और अस्थमा के लक्षण अगर ऐसे लक्षण है तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा है। फ्रेंड्स, ये अस्थमा छोटे बच्चों में भी रहता है, जिसमें हम बाल दमा भी कहते हैं। तो ये 5-6 साल छोटे बच्चों में रहता है, फिर चले जाता है, लेकिन ये 5-6 साल बहुत डिफिकल्ट रहते हैं उन पेरेंट्स के लिए जो ये डिसीज से उनके बच्चे लड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में बस सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ, जिसमें ये सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट आप अब घर पे ही करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स पाएंगे इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So friends, before starting this session, just I will introduce about the सुजोग थेरेपी। सुजोग थेरेपी के बारे में मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ ताकि आप सुजोग थेरेपी के बारे में थोड़ा बहुत अवेयर हो और आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आए ट्रीटमेंट करते हो। तो फ्रेंड्स, ये सुजोग थेरेपी मीन्स सु मीन्स हमारा हैंड रहता है और जोक मीन्स हमारा फर, एज पर द कोरियन वर्ड। सो जस्ट हमारे बॉडी में डिसीज या डिसऑर्डर आता है तो वो पॉइंट पे हम जाके ट्रीटमेंट अगर करते हैं तो विल गेट द रिलीफ। तो फ्रेंड्स, ये मैजिक नहीं है, ये जैसे हम वो पॉइंट पर ट्रीटमेंट करते हैं तो एक बैक रिप्लेस मैकेनिज्म होता है, जिसके कारण हमारा डिसीज या डिसऑर्डर में हमें अच्छी तरह से राहत मिलती है। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। जैसा मैंने बताया आपको हाउ टू ट्रीट अस्थमा विद द हेल्प ऑफ सुजोग थेरेपी। जैसे हम जानते हैं सुजोग थेरेपी में हमारा जो ये हाथ है, ये हाथ पूरा बिहेव करता है हमारे पूरे बॉडी से, राइट। तो ये हाथ कैसे बिहेव करता है या फिर कैसे लाइक है हमारे हैंड से, हैंड हमारे पूरे एंटायर बॉडी से, चलिए जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जैसा हमारा अंगूठा है, ये अंगूठा हमारे हेड से रिजेंबल करता है। जैसे हमारे हेड में 2 जॉइंट्स है, वैसे अंगूठे में जो 2 जॉइंट्स है। आपको अगर हेड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, हेड और नेक, तो आप अंगूठे में ट्रीटमेंट करके राहत पा सकते हैं। आपको अगर 2 हाथों में प्रॉब्लम्स है तो ये 2 हाथ रिजेंबल कर रहे हैं आपके हाथों से, हाथों के प्रॉब्लम ये 2 उंगलियों पे ट्रीटमेंट करके अच्छी तरह से हो सकते हैं। उसके बाद में 2 बीच वाली उंगलियां, ये बीच वाली उंगलियां रिजेंबल करती है अपने आपके पैरों से। आपको कुछ भी अगर पैरों में प्रॉब्लम्स है तो ये 2 उंगलियों पे आप ट्रीटमेंट करके अच्छी तरह से राहत पा सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है बॉडी का और ये हमारा बैक पार्ट है। तो ऐसा हमारा जो हैंड है, ये पूरा हैंड रिजेंबल करता है हमारे बॉडी से। हमारे बॉडी में कुछ भी डिसीज या डिसऑर्डर होता है तो ये पूरे हैंड में या फिर हमारे पैरों पे हम ट्रीटमेंट करके अच्छी तरह से राहत पा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। जैसे मैंने बताया कि आपको हाउ टू ट्रीट अस्थमा विद द हेल्प ऑफ सुजोग थेरेपी। तो उसमें क्या रहता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा फ्रंट पार्ट है, हमारे 2 लंग्स हमारे जस्ट बिल्कुल हेड से यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे हमारे 2 लंग्स रहते हैं, वैसे हेड से स्टार्ट होके यहाँ पे 2 लंग्स है, राइट। तो ये 2 लंग्स में कुछ भी आपको जैसे अस्थमेटिक प्रॉब्लम है तो ये विंड पाइप या फिर ये 2 लंग्स पे आपको कुछ पेनफुल पॉइंट मिलेंगे। वो पेनफुल पॉइंट को आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जस्ट मसाज करना है विद द हेल्प ऑफ पेन और पेंसिल। तो आप पाएंगे कि आपका अस्थमेटिक जो भी प्रॉब्लम है वो अच्छी तरह से आपको उसमें थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। तो फ्रेंड, जस्ट क्या करना है, आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है पॉइंट। यहाँ से अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो वहाँ पे अगर आपको पेनफुल पॉइंट नज़र आता है तो उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जस्ट जेंटली मसाज कीजिए। उसके बारे में लंग्स है हमारे दोनों, ये हमारा राइट लंग है और ये हमारा लेफ्ट लंग है। तो इसमें भी हम अच्छी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा पेनफुल पॉइंट कहाँ पे है। जहाँ पे भी आपको पेनफुल पॉइंट मिलेगा वहाँ पे आप ट्रीटमेंट करके अच्छी तरह से रिलीफ पा सकते हैं। तो फ्रेंड, जस्ट आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जहाँ पे भी पेनफुल पॉइंट मिलता है उसको
जेंटली मसाज करना है। ये आपको 2-3 दिन 4 दिन भी करना पड़ सकता है, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में, या फिर कुछ कुछ पेशेंट में इंस्टेंट भी रिलीफ आता है। तो फ्रेंड जस्ट ट्राई दिस थेरेपी एंड प्लीज टेल मी हाउ you got the result of this therapy in the comment box. I will share this screenshot of this picture on my thumbnail. Thank you friends, thank you for watching this video.